वेलकम बैक वंस अगेन। मर्ज की नब्ज तक, जी हाँ, वो सेगमेंट है जिसमें हम सेहत के हवाले से इतनी बातें करते हैं कि अब तो आप किताब लिख सकते हैं सेहत के हवाले से। सेहतमंद हो ही चुके हैं, समर वेकेशन है, खाएं पिएं मौज करें, लेकिन जरा ध्यान से डाइट डूइट का भी ख्याल रखना चाहिए। जज्बाती होकर बड़े लोग खाते हैं, शादियों पे खास तौर पे खाना, तौबा तौबा। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए। तुम किस कैटेगरी में शामिल? मैं जीने के लिए खाता हूँ। जीने के लिए? अच्छा, कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हो। सेहत से वैसे तो तुम्हारी कुछ और ही मतलब शकूक लगते हैं, लेकिन खैर नहीं, अच्छा फिर ये अगर हम दोनों में डिवाइड करना है तो फिर तुम जीने के लिए कर लो और मैं खाने के लिए कर लेता। बिल्कुल सही जी। अच्छा, कॉल इन भी कर सकते हैं। डॉक्टर अब्बास रजा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हार्मोनल चेंजेस के हवाले से बात करेंगे जो स्किन और हेयर पे इसके असरात होते हैं। देखिए जी, मतलब आप जब भी जनरली स्पीकिंग बात करते हो हेयर ग्रोथ की, स्किन कलर की, हार्मोन्स वो हिस्सा हैं जिस्म का या वो पार्ट हैं जिसकी वजह से आपकी पूरे जिस्म का निज़ाम चलता है। सही। आप अगर एक एंड पे, जिस तरह पहले भी मुख्तलिफ चीज़ें, पहले हम लोगों ने बात कभी किसी प्रोग्राम में की थी ओबेसिटी, वेट गेन की, ज़्यादा वजन की, तो अगर आप सिर्फ वजन को वजन के हिसाब से देखते रहोगे और कॉज पे नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम पड़ती है। इसी हिसाब से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हमें नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि हम लोग मुंह पे बाल, जिस तरह कहते हैं, अक्सर ख्वातीन के मुंह पे बाल हो जाते हैं, अक्सर मर्द हजरात और औरतों के गर्दन के ऊपर काले धब्बे पड़ते हैं, इस तरह लगता है इस तरह नहाया नहीं है या मैल है या कुछ बाहर डस्ट की वजह से हुआ हुआ है। दीज आर वेरी स्मॉल साइंस, लेकिन इनके ऊपर आप जो मर्जी करते रहो, जब तक आप इंटरनल कॉज को ट्रीट नहीं करते जब तक सही नहीं होता। और डॉक्टर साहब, स्पेशली एक्नी का जो इशू होता है, स्पेशली यंगस्टर्स में, एज दे टर्न 18, 17, 18, बहुत ज्यादा कई सर्वाइव कर जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और कईयों पे लाइफ लॉन्ग जो है वो चलते हैं। एग्जैक्टली। एक्नी भी जिस तरह आप एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर आप हार्मोन्स का इलाज करते हो, बाज़ दफ़ा आप हार्मोन के लिए कोई गोली देते हो, उसका एक्नी से कोई ताल्लुक नहीं होता और उनकी एक्नी बेहतर हो रही थी, वो कहते हैं डॉक्टर साहब एक्नी हमारी वैसे ही सही होगी। वजह ये नहीं होती कि एक्नी की दवाई भी होती है, बेसिकली वो इंटरनली हार्मोन्स की वजह से होती है, इसलिए वो हार्मोन्स के साथ एक्नी भी सही हो जाती है। एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम, अगर आपने नोट किया होगा, लुक अराउंड, अक्सर लोगों की, जो मैं काले धब्बों की बात कर रहा था ना, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, आंखों के गिर्द काले धब्बे। अब आप जितनी मर्जी ब्लीच क्रीमें लगा लो, जितनी मर्जी वो लगा लो, वो चीज़ें सही नहीं होती जब तक आप इंटरनल हार्मोन्स को रेगुलेट ना करो। अच्छा, कौन से डॉक्टर साहब ये हार्मोन्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, ये इम्बैलेंस करते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा ये जो मेल हार्मोन होता है, बाज़ दफ़ा टेस्टोस्टेरोन, जो जिसकी वजह से मर्दों के मुंह पे बाल होते हैं, अगर औरतों के मुंह पे बाल हों तो उसमें, क्योंकि एक रूल ऑफ थंब ये है कि सब मर्दों में फीमेल हार्मोन्स होते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि उनको मेल हार्मोन्स ओवरराइड कर जाते हैं। इसी तरह हर औरत में मेल हार्मोन होता है, लेकिन फीमेल हार्मोन उसे ओवरराइड कर जाता है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होता है कि उसे, लेकिन किसी वजह से अगर जरा सा भी ये बैलेंस खराब हो जाए ना, मतलब औरतों में मर्दों वाला हार्मोन ज्यादा हो जाए या औरतों में, तो अगेन यू स्टार्ट हैविंग प्रॉब्लम्स विद इन दैट रिगार्ड। अच्छा, कॉलर से पहले बात करते हैं, काफी देर से वेट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस फहीम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सुबह बखैर, क्या हाल है आपके? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपके शहर का मौसम कैसा है, पहले ये बताएं। हाँ, काफी बादल आए हुए हैं, बहुत अच्छा है। वाह जी वाह। अब डॉक्टर साहब से जो सवाल करना है करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि मेरे एज जो है 42 है और मेरे चेहरे पे ना झाइयाँ काफी हैं, और ये जब टेंशन ज्यादा लेती हूँ ये, तो उसकी वजह से ना ये ज्यादा हो जाती हैं। और दूसरा ये लगता है शायद हीमोग्लोबिन भी कम है, और कुछ मैंने ऑपरेशन भी करवाया था फाइब्रॉइड का, कि शायद ये कम हो जाएंगी उसकी वजह से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखें, इसके अगर मैं इसको 3 हिस्सों में जवाब दूं। नंबर 1, छाइयों की बहुत सारी वजूहत होती हैं, जिनमें से एक वजह हार्मोन्स की रेगुलेशन भी होती है। आपने जो ऑपरेशन का जिसकी बात की, उसकी वजह से वाकई में खून की कमी उससे पहले हो जाती है, लेकिन उसके बाद कोई वजह नहीं है कि उसके बावजूद भी इनकी खून की कमी रहे। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जी खून की कमी होगी है, उसका तो ब्लड टेस्ट लाजमी तौर पे कराना चाहिए। ख़ास एज के बाद सारी ख्वातीन एक ख़ास हार्मोनल प्रोसेस से गुजरती हैं, जिसकी वजह से स्किन में चेंजेस आती हैं। आपकी आवाज़ से ये लग रहा है कि आप उस प्रोसेस से गुजर रही हैं, और जो आपने ऑपरेशन कराया था उसकी वजह से ये बात बहुत जल्दी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह हमने स्किन की बात की, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़कियों के सर पे बाल ही नहीं रहे हैं, एक्सटेंशंस पे माँ बाप खर्चे कर रहे हैं, विगों पे खर्चे कर रहे हैं, शादी के मसले आते हैं, लड़कियों के बाल जो हैं वो गिर जाते हैं, वो दूल्हा उठाता है वो चेहरा तो वो बाल नकली निकल आते हैं लड़की के, मतलब बड़ा मसला हो रहा है आजकल लड़कियों का। हमारी अम्मा के ज़माने में तो इतने लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, आजकल लड़कियों के बाल ही नहीं है। ये इज इट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस या डाइट का मसला है?
मेरे ख्याल में अगर मर्दों का घूंघट उठता तो अक्सर मर्दों के भी से बाल गंजे होते हैं, तो अगेन आई थिंक वो उसमें आई थिंक द रीजन इज द सेम। और औरतों के जो बाल गिरने की वजह होती है वो वही होती है इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन जिनकी वजह से मर्दों के बाल गिरते हैं। इस तरह मैंने आपको जो आई थिंक वो जो पहला जो पंच लाइन दी थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी वजह से इम्बैलेंस खराब हो जाए बिटवीन अ मेल एंड फीमेल हार्मोन, आपके बाल गिरना शुरू कर देते हैं। जब भी कॉलर आते हैं ना डॉक्टर साहब आपके सेगमेंट में, तो सुंदर इतनी सीरियसली सुन रही होती है, तो मुझे लगता है कि आधी डॉक्टर ये भी बन गई है। और इससे पहले कि आप जवाब दें, मुझे लगा ये बोलने लगी है कि नहीं आप ऐसा करें, ये फलानी दवाई वैसे डॉक्टर साहब जरासीम मेरे में नजर आते हैं वैसे डॉक्टर मुझे फिक्र इस बात की है जी, मेरे साथ वाला क्लिनिक खाली पड़ा हुआ, मैंने कहा मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस किसी और की कहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारे पास आज इतना ही था। आपसे बातचीत करके वैसे भी इतनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, वैसे दिन अच्छा गुजरता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आपके, मेरे, फारूक के, हम सब के बहुत ही फेवरेट शायराना हमारी सुबह गुजरेगी वसी शाह और उनकी बेगम के साथ, और रैपिड फायर राउंड भी होगा। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग जागो दुनिया, ओनली ऑन दुनिया टीवी। जागो